टर्म सिंबल बहुत इजी कंसेप्ट है और हर वक्त पूछा जाता है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पार्ट पूछा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, सो व्हाट इज़ टर्म? टर्म का मतलब क्या होता है पहले समझो, और सिंबल का मतलब क्या होता है वो भी समझो। टर्म का मतलब होता है इट इज़ नथिंग बट द स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्टेबल एनर्जी लेवल। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्टेबल एनर्जी लेवल, ओके, जिसको आप क्या कहते हो, टर्म। और सिंबल का मतलब क्या रहता है? टर्म को असाइन करने के लिए आपको सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, टू असाइन दी टर्म, जो पार्ट रहेगा उसको आप क्या कहते हो? सिंबल कहते हो। तो समझो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट करो टर्म सिंबल फॉर निकेल +2। ओके, निकेल +2 मेटल अगर आपके पास है तो उसका टर्म सिंबल अगर आपको निकालना है तो बहुत इजी चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, और आपको बहुत इजी तरीके से मार्क्स दे सकती है और देती भी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 2s + 1 Lj। तो इसको रेड से दिखाता हूँ आपको, रेड करके बॉक्स में डालता हूँ, 2s + 1 Lj। ओके, ये सिंपल फार्मूला है आपका 2s + 1 Lj। ओके, अभी देखो 2s + 1 मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, J का मतलब क्या होता है और S का मतलब क्या होता है। ओके, ये हमने पढ़ा है अपने बीएससी लेवल में। 2s + 1 आप सबको मालूम है ये क्या रहेगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगा आपका। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। L का मतलब आपको मालूम रहेगा और J का मतलब भी आपको मालूम रहेगा। L मतलब टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, जे का मतलब क्या होता है? जे इज़ नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। आपका जे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एस का मतलब क्या होता है? जैसे एल टोटल ऑर्बिटल है वैसे एस क्या रहेगा? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अभी ये चीज़ समझो आप, बहुत इजी कंसेप्ट है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है निकेल +2 का। ओके, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको समझा है 2s + 1 L और J। आपको J कैलकुलेट करना है, L कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। देखो बेसिकली अपने पास टर्म भी रहते हैं और उसके सिंबल भी रहते हैं। ओके, तो देखो L का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए और उसके लिए कैसे क्या क्या सिंबल है वो मालूम होना चाहिए। जैसे मानो L के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, अभी 0 के लिए कौन सा सिंबल होता है? S। फिर 1 के लिए P, SPDFGH। ये सिंबल्स होते हैं, हर एक टर्म्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे हमने कहा टर्म मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डिटेक्टेबल एनर्जी लेवल, और सिंबल उसको असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो ध्यान से, निकेल आपको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मालूम है क्या रहता है? 3d8 4s2। निकेल +2 में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के और आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3d8 4s0। सो 3d8 को कंसिडर करना पड़ता है आपको। जैसे आपको मालूम है डी ऑर्बिटल 5 घर है और 5 घर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो ये जो हर एक घर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर एक ऑर्बिट सब ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ml दिया रहता है। ओके, तो हर एक घर का एक खुद का वैल्यू है। ml उन सब घरों का एक खुद का वैल्यू है जो दिखाया जाता है +2। जैसे आप देख सकते हो दिखाया जाता है +2, +1, 0, -1 और -2। समझे? f के लिए भी, f के लिए ये कंसेप्ट अलग रहेगा। f के लिए आपको मालूम है कुल मिला के f के लिए
सब ऑर्बिटल्स रहते तो उसके लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 ये रहता है F के लिए। उसी प्रकार P के भी लिए रहता है। ओके, तो अभी हमने कंसिडर किया D क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे D ऑर्बिटल में। तो देख सकते हो आप, तो L कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ml का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्लस साइन। दूसरे घर में देखो कितना वैल्यू है ml का, ml का वैल्यू है +1। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे घर का वैल्यू कितना है, 0 है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन है। चौथा घर आप देख सकते हो उसका वैल्यू कितना है, -1। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट जो है उसका वैल्यू कितना है, -2। और कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 × 2 +4 +1 × +2 +2 2 × 0 0 -1 +1 -1 -2 +1 -2। ओके, तो देखो ये गया, ये गया, बचा क्या, 4 -1 3। मतलब आपका L का वैल्यू कितना आ रहा है, L = 3 आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे L = 3 के लिए कौन सा सिंबल है, तो आपको दिखाई दे रहा है F। तो इसका मतलब L = 3 विच इज इक्वल टू F। F हो गया आपका सिंबल। एक काम आपका आसान हो गया कि यहाँ पे ये फॉर्मूला में आपको L का वैल्यू मिल गया 2s+1 के। अभी 2s+1 निकालना है जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, पर उसके लिए आपको चाहिए S का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अभी S मतलब क्या रहता है, स्पिन रहता है। सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे देखो यहाँ पे कैसे स्पिन है, एक पैरेलल है तो +½ एंटी पैरेलल है तो -½ फिर से आगे पैरेलल है एक +½ उसके बाजू में एंटी पैरेलल है तो -½ तीसरा अगर देखो पैरेलल है +½ एंटी पैरेलल है -½ चौथा पैरेलल है +½ पांचवा क्या है, पैरेलल है तो +½ जैसे ये प्लस माइनस चले गए। ओके, बचे क्या, ये दो, क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ पे एक पैरेलल है एक पैरेलल, तो +½ सो +½ कितना हो रहा है आपका 1। तो S का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी यही S का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, जो 2s+1 है। S का वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा 2 × S कितना आपका आया 1 1 + 1, तो इसका आंसर मिलता है आपको 3। सो 2s+1 आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 मिल रहा है। सो 2s+1 का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 3। L का वैल्यू मिल रहा है 3, दैट इज उसका सिंबल क्या है, F है। अभी देखो J का वैल्यू निकालना है आपको, J। अभी J के लिए वैल्यू रहता है L-S, L+S और 0 भी रहता है। J = S भी रहता है, समझे। J = S कब रहता है, जब कोई भी ऑर्बिटल आपको हाफ फील्ड दिखाई दे या फुल्ली फील्ड दिखाई दे। ओके, अभी देखो L-S है, इसका मतलब क्या है, लेस देन हाफ फील्ड। कोई भी ऑर्बिटल अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो L-S रहेगा। L+S कब रहेगा, कोई भी ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है। और अपने पास जो केस है वो क्या है, निकेल +2 का जो केस है वो क्या है, आप देख सकते हो, मोर देन हाफ फील्ड का केस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 5 मोर देन हाफ फील्ड। इसका हाफ फील्ड कितना होता है, डी ऑर्बिटल का 5 होता है, और कंप्लीटली फील्ड क्या होता है, 10 होता है। ओके, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज़ मोर देन हाफ फील्ड। अभी मोर देन हाफ फील्ड है तो कौन सा J का वैल्यू आप लोगे, L+S। यहाँ पे जो है क्या लोगे, L+S। अभी आपको मालूम है L का वैल्यू हमने निकाला, पहले L का वैल्यू देखो कितना है अपना, L का वैल्यू है 3। ओके, और S का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 1। ओके, तो L का वैल्यू है 3, S का वैल्यू है 1। सो L+1, J का टर्म आपका क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4।
टर्म सिंबल का आपका फॉर्मूला है, उसमें ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डाल दो, जो है 2s + 1 एल जे आपने निकाला, 2s + 1 निकाला। देखो 2s + 1 आपका क्या आपने निकाला है बेटा, 2s + 1 आपने निकाला 3, सो आएगा 3। एल आपका था 3, तो 3 के लिए सिंबल का क्या था आपका F, तो ये हो गया F। और जे के लिए वैल्यू आपका आया 4, तो इस वैल्यू को ये फॉर्मूला पे पुट करो तो आपका सिंबल आपको क्या दिखाई देगा, 2s + 1 = 3। एल का वैल्यू क्या आएगा F सिंबल, और जे क्या वैल्यू आएगा 4। तो आपका निकेल +2 जो है वो कौन सा टर्म सिंबल दिखाएगा आपको, 3F4। अभी आगे जाके इसमें दो चीज़ें होती है, ग्राउंड टर्म भी होता है, एक्साइटेड टर्म भी होता है। वो क्या होता है, वो डिपेंड होता है आपके जे पे, दैट विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। और इसका एडवांटेज यही रहता है कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्वांटम केमिस्ट्री में, हर जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल के साथ होता है, या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन का बात आप जब करते हो या एनर्जी का बात करते हो, तो यहाँ पे टर्म सिंबल आपको वो जानकारी बहुत अच्छी तरह से देने का प्रयास करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली इम्पोर्टेंट होती है, जो आपको 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या कोई भी एंट्रेंस में 2 मार्क्स के लिए दी जाती है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।